Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start Ancient History 5th chapter Jainism. Let's start. जैन टर्मिनोलॉजी संस्कृत वर्ड जिन से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है विनर और कन्क्यूरर। जैनिज्म के फाउंडर को तीर्थंकर कहते हैं और जैन महात्मा जो होते हैं उनको नी ग्रंथ बोलते हैं। ओवरऑल 24 तीर्थंकर्स हुए हैं जिनको अभी हम देखेंगे, बट इसमें सारे 24 तीर्थंकर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर एज अ ऑप्शन में प्रेजेंट थे, बस उन्हीं को ही मेंशन किया गया है। इसमें हम 3 वे में देखेंगे। पहले तीर्थंकर का नाम, उसका सिंबल और उनसे रिलेटेड कुछ अलग बातें। जैसे कि पहले हुए हैं ऋषभ देव, उनका जो सिंबल था वो था बुल। ऋषभ देव और अरिस्टानेमी जो 24 तीर्थंकर हैं उनको ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। ऋषभ देव को ही ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन को कहा जाता है। अष्टापद जो एक प्लेस है हरियाणा में, ये उनका निर्वाणा प्लेस था जहाँ पे उन्होंने निर्वाणा को अचीव किया था। ऋषभ देव को ही आदिनाथ कहा जाता है और वृषभनाथ भी बोला जाता है इनको। नेक्स्ट 3rd नंबर के हुए हैं संभवनाथ, जिनका जो सिंबल है वो हॉर्स है। 4th नंबर के हैं अभिनंदन, ये एज ऑप्शन पूछा गया था और ज़्यादा उसकी इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी गई थी। 6th नंबर के हैं पद्म प्रभा, जिनका सिंबल है लोटस। इनसे रिलेटेड एक जैन पिलग्रिमेज साइट है जिसका नाम है प्रभासगिरी, जो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट यूपी में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है 8th नंबर के चंद्रप्रभा, 12th नंबर के वसुपूज्य, 13th नंबर के विमलनाथ, 16th नंबर के शांतिनाथ जिनका सिंबल है डियर, 19th नंबर के हैं मल्लीनाथ जिनका सिंबल है कलश या फिर वाटर जॉर। नेक्स्ट 20th नंबर के हैं मुनि सुव्रता, 21 नंबर के हैं नामीनाथ। इनका जो निर्वाणा प्लेस है वो रिलेटेड है उज्जैनता। उज्जैनता सिचुएटेड है गुजरात में। 22nd नंबर के हैं अरिस्टानेमी। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नामीनाथ 21st नंबर के हैं और नेमीनाथ या अरिस्टनेमी ये है 22nd नंबर के। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के नाम का, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अरिस्टानेमी का जो सिंबल है वो है शंख। 23rd नंबर के हैं पार्श्वनाथ, जिनका सिंबल है स्नेक। इनका जन्म हुआ था काशी वाराणसी में। ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। इनके फादर का नाम अश्वसेन था जो कि काशी से बिलोंग करते थे। इन्होंने 84 डेज तक मेडिटेशन किया और इन्हें कैवल्य मतलब कंप्लीट नॉलेज अटेन हो गया और ये इन्होंने अचीव किया है आश्रम पद उद्यान वाराणसी में। और इन्हें परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी माउंट ऑफ सम्मेद या सम्मेद शिखर झारखंड में। परिनिर्वाण का मतलब डेथ होता है। इन्होंने अपने फॉलोअर्स को 4 रिस्ट्रेंट फॉलो करने के लिए बोला था। अहिंसा, नॉन वायलेंस मतलब वायलेंस नहीं करना है, अपरिग्रह, कुछ भी पोजीशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा होल्ड नहीं करके रखना है, चोरी नहीं करनी है, अस्तेय, हमेशा सच बोलना है, सत्य। ये ऑल्दो टोटल 5 वाउज हैं जिसमें से 4 जो थे पार्श्वनाथ से दिए थे और 5th वन जो ब्रह्मचार्य से रिलेटेड है वो दिया था लास्ट 24 तीर्थंकर महावीर जैन ने। इनका सिंबल है लायन। इनका कुंडग्राम नियर वैशाली में जन्म हुआ था 554 बीसी में। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था और बुद्धिज्म में सिद्धार्थ किसका नाम था ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये चीफ थे गायत्रिक क्षत्रिय संघ के। इनकी मदर त्रिशला थी जो कि सिस्टर थी चेतका की। चेतका कौन थे? वो हेड थे लिच्छवी रिपब्लिक के। इस चीज पे ध्यान करिएगा कि इनकी जो मदर थी वो सिस्टर थी चेतका की, ना करके डॉटर। तो यहीं पे वो कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में बना के। महावीर जैन का बचपन का नाम वर्धमान था। उनके एल्डर ब्रदर का नाम नंदीवर्धन था। उनकी वाइफ का नाम यशोदा था। महावीर जैन की एक डॉटर थी
जिनका नाम था प्रियदर्शना, या फिर उनको अनोजा भी कहा जाता है, अनोजा। उन्होंने शादी की थी जमाली से। महावीर जैन को कैवल्य बोले या फिर कंप्लीट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सल ट्री के नीचे, बैंक ऑफ ऋजुपालिका रिवर। कमेंट सेक्शन में आप बताइए, गौतम बुद्ध को कौन से पेड़ के नीचे और किस नदी के पास ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या बोले उनको इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी। तो ये ऋजुपालिका रिवर है, ये जिरम्बिक विलेज के पास है। ये जिरम्बिक विलेज जो सिचुएटेड है वो है बिहार में। कैवल्य की प्राप्ति होने के बाद उनको केवलिन कहा जाने लगा, या अरहत, जिसका मीनिंग है योग्य, जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था कनक्यूरर या विजेता, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था जैन महात्मा को क्या कहा जाता था, निग्रंथ। महावीर जैन को डेथ हुई थी पावापुरी में, जो कि सिचुएटेड है अभी मॉडर्न बिहार में ही, एक डिस्ट्रिक्ट है राजगृहा। अभी इतना ही रखते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। मिलते हैं जैनिज्म के अगले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।